सो आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क कवर करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्लासेस टाइम एंड वर्क की, तो हम इसमें पूरा टाइम एंड वर्क के बेसिक्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर लेकिन मैं आपको इतना श्योर करना चाहता हूँ कि जितने भी मैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कंसेप्ट की वीडियोस डालूंगा और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस मैं डालूंगा आगे टाइम एंड वर्क के, और जितने भी क्वेश्चंस पहले डाल चुका हूँ, अगर आप ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट टाइम वर्क की सॉल्व कर लेते हैं एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन, जितने भी मैं 50 to 100 क्वेश्चन डालने वाला हूँ, और एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो फिर टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है जो मैंने इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझसे बन जाएगा ईजिली, क्योंकि मैंने बहुत इसमें इस टॉपिक में मेरे पास बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से वीडियोस देखें और फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, और फिर जितने भी क्वेश्चंस मैं डालूँगा एक प्लेलिस्ट बना के 50 या 100 क्वेश्चन्स हर टाइप के, वो एक बार अच्छे खुद से सॉल्व करें, और नहीं हो पाए तो सोल्यूशन देखें। तो हम स्टार्ट करते, देखिए जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इस एक्चुअली इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना रहता है। जैसे हम लेते हैं दो इंसान हैं, एक का नाम है, जैसे हम मान लेते हैं अजय, और एक का नाम है विजय। अजय और विजय दोनों काम करते हैं, इनके पास समझ लीजिए काम है कि 10 चेयर बनाने का। ठीक है, अजय ये काम करता है 10 दिन में। अजय 10 चेयर 10 दिन में बनाता है, लेकिन जो विजय है, विजय उसको 5 दिन में ही सारी चेयर बना देता है। तो क्या होता है, अगर ऐसे हमें क्या पता चलता है, समझ लीजिए हम दिन लिखते हैं, जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, तो अजय क्या कर रहा है, 10 दिन में 10 चेयर बना रहा है। तो वो पहले दिन आएगा अजय, पहले दिन आएगा काम पे, वो पहले दिन में एक चेयर बनाएगा। दूसरे दिन वो फिर से एक चेयर बनाएगा, फिर तीसरे दिन वो चेयर बनाएगा, फिर चौथे दिन फिर से एक चेयर, फिर पाँचवें दिन चेयर, फिर छठे दिन एक चेयर, फिर सेवन्थ डे भी एक चेयर, एट्थ डे भी एक चेयर, 9th डे भी एक चेयर और 10th डे भी एक चेयर। ऐसे अजय हर एक दिन एक एक चेयर बनाएगा, तो उसकी टोटल कितनी बन जाएंगी, 10 चेयर्स बन जाएंगी, और उसका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अजय अपना काम ऐसे ख़त्म कर लेगा। फिर अगले दिन क्या आएगा, फिर विजय आएगा। विजय भी क्या करेगा, उसको भी चेयर बनानी, लेकिन वो 5 दिन में ही ख़त्म कर ले रहा है। तो ठीक है, विजय आएगा, 2 चेयर बनाएगा, फिर 2 चेयर बनाएगा, फिर 2 चेयर बनाएगा, फिर 2 चेयर बनाएगा और फिर 2 चेयर बनाएगा। तो उसके 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, विजय की भी सारी चेयर बन चुकी है, उसका काम हो चुका है। तो काम तो अजय ने भी पूरा किया और काम तो विजय ने भी पूरा किया है। बस ये है कि अजय ने 10 दिन लिए हुए हैं और विजय ने 5 दिन लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो, देख के ये चीज़ पता चल रही है कि अजय जो चेयर बना रहा है, अजय जो इंसान है, अजय अजय एक दिन में एक चेयर बना रहा है। और जो विजय है, विजय आता है एक दिन और विजय 2 चेयर बना देता है। यही जो हमें पता चल रहा है ना कि एक दिन का काम कितना है। एक दिन का काम मतलब एक दिन में कितना काम कोई इंसान कर पा रहा है, उसी को हम बस क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। उसको हम इसमें टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में डिनोट करते हैं एफिशिएंसी से। या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं एफिशिएंसी के अलावा रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो अजय की एफिशिएंसी कितनी होगी, अजय की एफिशिएंसी होगी 1, क्योंकि वो दिन में क्या बना रहा है, सिर्फ एक दिन का काम उसका कितना हो रहा है, एक चेयर। और अगर मैं विजय की एफिशिएंसी लिखना चाहूँ तो विजय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि वो एक दिन में 2 चेयर बना रहा है। मेन ये कंसेप्ट था। तो मैंने अभी आपको बस ये बताया है कि अजय और विजय दो इंसान थे। अजय 10 दिन में 10 चेयर बना देता है और विजय उसी काम को 5 दिन में कर देता है, मतलब 5 दिन में 10 चेयर बना दे रहा है। तो अगर मैं 10 दिन लिखूँ तो अजय हर दिन आएगा और हर दिन एक एक चेयर बनाएगा, ऐसे उसका काम पूरा 10 चेयर का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो विजय है, विजय सिर्फ 5 दिन आएगा और वो 2-2 चेयर हर दिन बनाएगा और अपना काम ख़त्म करेगा। तो यही जो एक दिन का काम होता है कि एक दिन में एक इंसान जैसे अजय है या विजय है वो कितना काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। जैसे अजय एक दिन में एक चेयर बना रहा था तो अजय की एफिशिएंसी हो गई 1। ऐसी विजय एक दिन में 2 चेयर बना रहा था, ऐसी विजय की एफिशिएंसी हो गई 2। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि एफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाता है। फिर हमें दूसरी चीज़ इसमें ये भी पता होनी चाहिए कि टोटल वर्क का मतलब क्या होता है। टोटल वर्क मतलब कितना काम
होना है, कितना काम ख़त्म होना है, इसका मतलब होता है टोटल वर्क, सिंपल सी भाषा में। तो जैसे इसमें काम क्या था, इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा था ऐसे स्टेटमेंट 10 चेयर का काम था, तो इसमें टोटल वर्क क्या कहलाएगा 10, इसमें टोटल वर्क कहलाएगा 10। तो हमने अभी क्या सीखा, एफिशिएंसी सीखा और टोटल वर्क सीखा। अब इसमें एक चीज़ भी होती है, तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी है टाइम। तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी थी वो क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, सिंपल, जो समय लगेगा, क्या, जितना समय लगेगा किसी इंसान को कोई काम ख़त्म करने में। जैसे इसमें जो अजय था, अजय को कितना समय लग रहा था, अजय को समय लग रहा था 10 दिन का। और जो दूसरा हमारा विजय था, विजय को कितना समय लग रहा था 5 दिन का। तो मेन हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है। फिर मैंने दूसरी चीज़ बताई कि टोटल वर्क कितना हो रहा है। और फिर मैंने तीसरी चीज़ बताई कि टाइम कितना लग रहा है। ये सारी 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन में आगे हेल्प होंगी। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आपको क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है। देखिए अब क्या होता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आपको वे बताने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। और ये सबसे छोटा वे होता है टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाएंगे और उससे स्टार्ट करेंगे। बस मैं आपको उससे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक आप वे समझ जाएँ कि किस तरीके से हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को डील करना और किस तरह से वो सॉल्व होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि जैसे इसमें हम लेते हैं, हमारा एक इंसान है जिसका नाम है रवि। वो एक काम को ख़त्म करता है 20 दिन में। और ऐसे ही हमारा दूसरा एक इंसान है किशोर, और किशोर को लगते हैं 15 दिन उसी काम को करने में। तो हमें ये कैलकुलेट अगर करने को बोल दिया जाए कि जब रवि और किशोर साथ में काम करने वाले हैं तो वो कितना टाइम लेंगे साथ में काम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, वैसे आपको अभी लगेगा कि भाई हम कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन मैं जो मेथड बताने वाला हूँ आप उसी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से आंसर कैलकुलेट होगा। देखिए आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आप लिखिए जो नाम है, जैसे पहले का नाम क्या है रवि और दूसरे का नाम क्या है किशोर। आप ऐसे नाम लिख लीजिए दोनों के। फिर यहाँ पे आप लिखिए डेज। तो रवि को कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, और किशोर को लग रहे हैं 15 दिन। अब आप इनका एलसीएम निकालिए। देखिए एलसीएम आपको ऐसे नहीं निकालना है कि आपने 20 लिखा और 15 लिखा और आप फिर सॉल्व करने बैठ गए। ये रॉन्ग मेथड है, लंबा तरीका है। आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसके आप मल्टीपल्स बोलना शुरू कीजिए। जैसे इसमें बड़ा नंबर है 20, 20 के मल्टीपल्स मन में बोलिए। 20 का पहला नंबर, पहला मल्टीपल होता है 20। क्या 20 15 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है, तो 20 नहीं होगा। 20 का दूसरा मल्टीपल होता है 40। क्या 40 15 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होता। 20 का अगला मल्टीपल होता है 60। क्या 60 15 से डिवाइड हो जाता है, हाँ भाई 16 50 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका एलसीएम निकल के आ गया 60। ठीक है। अब सबसे मेन चीज़, जो ये एलसीएम निकल के आता है उसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। जो अभी मैंने आपको पिछले अभी जो मिटाया उसमें बताया था, टोटल वर्क मतलब जितना टोटल काम होना है। तो हम इसको 60 लिखा है तो आप 60 यूनिट्स बोल सकते हैं कि मतलब 60 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट होना है, मतलब 60 यूनिट्स ऑफ वर्क ख़त्म होना है। ऐसा ये निकल के आ गया टोटल वर्क। अब देखो इसके आगे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे 2 लाइन और खींच दूँगा। 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए। 20 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 बन जाएगा। और 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए। 15 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 बन जाएगा। ये भी हमारी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, एफिशिएंसी, जो मैंने अभी पिछले क्लास में अभी आपको बता दिया था मिटाने से पहले कि एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि जितना काम एक दिन में हुआ। तो जैसे अगर मैं रवि का देखूँ तो रवि की एफिशिएंसी कितनी आई है 3, मतलब आप लिख सकते हैं 3 यूनिट्स लिख सकते हैं, 3 भी सही है। और इसका कितना है 4 यूनिट्स, या 4 भी सही है। तो अगर रवि की एफिशिएंसी आई है 3 यूनिट्स, मतलब रवि एक दिन में कितनी यूनिट्स ऑफ काम करेगा, रवि जो है वो एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क ख़त्म कर देगा सिर्फ 1 डे में रवि। और ऐसे ही अगर हम देखें जो दूसरे का नाम है किशोर, किशोर क्या करेगा, किशोर एक दिन में 4 यूनिट्स ऑफ वर्क ख़त्म कर देगा। सिर्फ एक दिन वो काम करने आएगा और 4 यूनिट्स ऑफ वर्क वो ख़त्म कर जाएगा।
ठीक है। अब हमें ये निकालना था कि रवि और किशोर जब साथ में काम करेंगे तो वो कितना काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है भाई। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब रवि और किशोर साथ में काम कर रहे हैं, रवि कर रहा है 3 यूनिट्स और किशोर कर रहा है 4 यूनिट्स। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये दोनों 7 यूनिट्स ऑफ काम ख़त्म कर देंगे साथ में काम करके। एक 3 करता है, एक 4 करता है, तो दोनों 7 यूनिट्स। ऐसा समझ लीजिए कि रवि बना रहे 3 चेयर और किशोर बना रहे 4 चेयर, तो दोनों जब साथ में बनाएंगे तो 7 चेयर बना देंगे, सिंपल सी चीज़। अब मेन इसमें आता है एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है ये आपको नोट करना है कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए आपको क्या निकालने को पूछे बोला गया, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आप कैलकुलेट कीजिए कि समय कितना लग रहा है दोनों को। हम फॉर्मूला अपना लिखते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। डब्ल्यू के बदले आप 60 रिप्लेस कर दीजिए। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की एक दिन में, 7, तो ई के बदले आप डालिए 7, और टी आपको पता नहीं है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 7 आवर्स, ये आपका आ जाएगा टाइम। मतलब 60 डिवाइड बाई 7 आवर्स, ये टोटल टाइम रवि और किशोर को लगेगा अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन से हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीख ली कि अगर आपको, देखिए मेन मोटिव क्या था क्वेश्चन कराने का, कि आप क्या सीख जाएं, वे सीख जाएं, कि वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और उसको अप्रोच कैसे करेंगे, मेन ये था। आपको बस क्या लिखना है, जो भी नाम दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में रवि और किशोर दिया गया था, आप उसके डेज लिखिए और फिर आप उसका एलसीएम निकालिए। आप जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम निकल के आएगा उसको हम डिनोट करते हैं टोटल वर्क से, या हम बोलते हैं कि उतना काम होना है भाई। जैसे इसमें 60 है तो 60 यूनिट का काम होना है, 60 चेयर बननी है, ऐसा बोलने को हम बोल सकते हैं। फिर आपको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनेगा, 15 को 4 से तो 60। ये जो 3 और 4 निकल के आता है उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। मतलब जैसे रवि का 3 आया, मतलब रवि एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, या फिर हम बोलने को बोल सकते हैं 3 चेयर बना देगा। किशोर है, किशोर 4 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, या फिर वो 4 चेयर बना देगा एक दिन में, इस तरह का उसका काम हो रहा है। और बस ये बोला गया था कि रवि और किशोर साथ में काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। रवि और किशोर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट्स ऑफ वर्क कर देंगे, लेकिन टोटल होना है 60। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पूरे चैप्टर में आपको यही यूज़ होगा, आगे भी जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब में यूज़ होगा। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो वर्क मैंने लिखा, वर्क टोटल होना था 60, फिर एफिशिएंसी इन दोनों की साथ में कितनी है 7, और टाइम लग रहा था, हमें टाइम नहीं पता था, टी निकालना था, तो 60 डिवाइड बाई 7 ये आ जाएगा 60/7 आवर्स। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम उसको अप्रोच करते हैं, तो उसमें भी सेम ही हम एक बार यही फॉर्मूला लगा के देखते हैं। देखिए उससे भी मैं सेम क्वेश्चन करके बताऊंगा, ठीक है। आपको एक बार आप ये वाला खुद से पहले ट्राई करिएगा जो मैं क्वेश्चन अब लिखने वाला हूँ, वरना मैं फिर करके बताऊँगा उससे, तो थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। अब आप ये निकालिए कि अभय काम करता है 10 दिन में और जतिन काम करता है वही काम को 30 दिन में। जब अभय और जतिन साथ में काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे। अब आप ज़रा, मैं इसको आपको टाइम दूंगा, आप पॉज कीजिए वीडियो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए हम सेम अप्रोच इसमें यूज़ करेंगे, जैसा हमारा जो पहला इंसान था हम नाम लिखेंगे, जैसे हमारा था अभय, तो मैंने यहाँ लिखा अभय, और अभय को लग रहे थे, मैं यहाँ पे लिखूँगा डेज 10। फिर मैं दूसरा नाम लिखूँगा जतिन, जतिन को लग रहे थे 30 डेज। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, दोनों नंबर्स का एलसीएम। मैंने क्या तरीका सिखाया था, आप बड़े नंबर का मल्टीपल बोलना शुरू कीजिए। पहला मल्टीपल क्या होगा 30, क्या 30 10 से डिविजिबल है, हाँ दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो भाई इसका एलसीएम कितना आ गया 30 ही आ गया। अब जो आपका नंबर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क इतना आ गया 30 यूनिट्स, मतलब इतना काम होना है। अब यहाँ से आप फिर 2 लाइन खींचेंगे, 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 बने 3 से, और 30 को मैं किससे करूँ 1 से, तो ये जो निकल के आए इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप इसको 3 यूनिट्स बोल सकते हैं और इसको आप 1 यूनिट्स बोल सकते हैं। मतलब अभय एक दिन में 3 यूनिट का काम कर देगा, जतिन एक दिन में 1 यूनिट का काम कर देगा।
अब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो ये कितने यूनिट्स ऑफ काम कर देंगे, 4 यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में ये दोनों ख़त्म कर देंगे। इतना हमें समझ आ गया। अब हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सेम, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आपके पास टोटल काम होने के लिए है कितना, हमारे पास भाई टोटल काम है 30 यूनिट का हमारा काम हो जाए, ठीक है। और एक दिन में ये दोनों कितने यूनिट्स ऑफ काम कर देंगे, 4 यूनिट्स। यहाँ से हम समय निकाल लेंगे तो टी कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30 और 15 डिवाइड बाई 2 7.5 आवर्स। मतलब अगर 7.5 घंटे दोनों साथ में काम कर लेते हैं, सॉरी 7.5 घंटे नहीं आएगा, ये डेज़ की बात हो रही है तो ये आंसर डेज़ में आएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में भी मैंने शायद आवर्स बोल दिया था तो वो आवर्स नहीं था, एक्चुअली वो था डेज़, मैंने देखा नहीं था, वो डेज़ होगा। अगर आपको डेज़ में दिया है ना तो आपका आंसर डेज़ में ही आएगा, अगर आपको आवर्स में दिया है तो आपका आंसर आवर्स में आएगा। तो क्या था, 7.5 डेज़, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में, ये बेसिक से मैंने आपको बताया। लेकिन अप्रोच आपको जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जो कैट के लेवल के, आपको कॉम्प्लेक्स अप्रोच भी आएगी, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी होंगे तो आपको सेम अप्रोच से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या ईजी से ईजी क्वेश्चन, इस अप्रोच से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। मैं आगे वीडियोज़ में भी इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको देखेंगे कि मैं बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें पता होनी चाहिए कि जो आपका एफिशिएंसी और जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपका एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एफिशिएंसी है और टाइम है ना, अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा तो टाइम घट जाएगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये होता है, एफिशिएंसी मैंने क्या बताया कि एक इंसान एक दिन में काम कितना कर रहा है। जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल कंसिडर किया था उसमें जो चेयर बनानी थी, अजय था, एक अजय बना रहा था एक दिन में एक एक चेयर बना रहा था और 10 दिन में वो अपना काम ख़त्म कर रहा था, ठीक है। उसको 10 दिन लग रहे थे। लेकिन मैं अगर क्या करूँ, अजय की एफिशिएंसी बढ़ा दूँ, वो एक एक दिन में दो दो चेयर बनाने लगे, दो दो चेयर वो एक एक दिन में बना, तो उसका काम सिर्फ 5 दिन में हो जाएगा। आया समझ में, मैंने एफिशिएंसी बढ़ाई, मैंने इंक्रीज़ की। पहले एफिशिएंसी उसकी कितनी थी, एक थी, मैंने उसकी एफिशिएंसी क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, तो उसकी वजह से उसके समय में क्या आ गया, गिरावट आ गई, उसका समय गिर गया। तो एफिशिएंसी और टाइम दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम आपका घट जाएगा। मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा काम करेगा तो भाई ऑब्वियसली उसको समय कम लगेगा, वो काम जल्दी ख़त्म कर लेगा। और कोई अगर इंसान धीमे धीमे काम करेगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। ये होता है एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक एक लास्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसी सेम बेस कंसेप्ट पे जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के और डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें हम तीन लोगों का क्वेश्चन करके देखते हैं फिर से। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं एक्स, वाई और जेड। समझ लीजिए, एक्स लेता है 15 डेज, वाई लेता है 20 डेज और जेड लेता है 30 डेज। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि मतलब एक्स, वाई और जेड जब साथ में काम करेंगे तो टोटल ये लोग कितने डेज लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखते हैं जिसका नहीं हुआ है। देखिए, इतने दिन से मैं आपको क्वेश्चन में ये बता रहा था कि आप ऐसे नाम लिखिए एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिखिए डेज। तो इसके 15 एक्स के, वाई के 20 और जेड के 30। फिर मैंने बोला था जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसके मल्टीपल बोलना शुरू कीजिए। 30 का मल्टीपल सबसे पहले 30, क्या वो 20 और 15 से डिवाइड होगा, नहीं भाई नहीं होगा। लेकिन 30 का जो दूसरा मल्टीपल है 60, वो 20 से भी डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है। तो ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। ये जो है मैंने फिर से ये क्या सिखाया था कि दिस इज़ नथिंग बट टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब बस आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 15 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 4 से 60 बन जाएगा। 20 को मैं 3 से करूँगा तो 60 बन जाएगा और 30 को मैं 2 से करूँगा तो 60 बन जाएगा। ये निकल के आ गया एफिशिएंसी। मतलब एक्स एक दिन में 4 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, वाई एक दिन में 4 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा और जेड एक दिन में 2 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा। अब हमें ये निकालना है एक्स वाई जेड जब साथ में काम करेंगे तो ये लोग कितना समय लेंगे। हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू
टाइम। तो टोटल काम है कितना ख़त्म करने को, 60 यूनिट्स। अब ये तीनों साथ में अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट्स ऑफ वर्क कर देंगे, 4 + 3 7 + 2 9 यूनिट्स ऑफ वर्क ये दोनों ख़त्म कर देंगे। 9 इंटू टाइम हमें पता नहीं है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 9 डैट इज़ 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60, तो 20/3। और ये क्वेश्चन डेज़ में दिया हुआ था तो आंसर भी आपका क्या आएगा, डेज़ में ही आएगा। पहले के क्वेश्चन में शायद मैंने गलती से नोटिस नहीं किया था, मैंने आज लिख दिया था डेज़ के बदले, तो वो डेज़ ही होगा। तो इसमें भी आंसर क्या आ गया, 20/3 डेज़। तो ये सबसे पहला क्लास थी टाइम एंड वर्क की। इसमें बस हमने ये अप्रोच सीखी है कि हमें क्वेश्चंस को सबसे पहली बात अप्रोच कैसे करना है सॉल्व करने के लिए, और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि वे एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्विंग का वे क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने जो ये तरीका बताया ये बेस्ट तरीका है, इससे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आज तक के। मैंने कैट भी दिया है, मैंने उसमें भी सारे इसी टॉपिक से मैंने जो भी पेपर दिए मैंने सब में इसी से सॉल्व किया है। तो हम आगे भी अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे क्वेश्चन, हम सारे इससे सॉल्व कर देंगे, और कोई अलग चीज़ होगी तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।